कुलधरा। गाइस, वैसे आप लोगों ने कुलधरा का नाम तो बहुत सुन रखा होगा, मतलब किस्से कहानियों में आप लोगों ने कुलधरा जो कि अपने इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड पैलेस है, तो उसके बारे में तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। तो इसी से रिलेटेड मैं आज आप लोगों के लिए एक कहानी लाया हूँ जो कि 3 दोस्तों की है। हाँ, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वो यहाँ पे भी लागू होता है, और ये स्टोरी मैंने खुद ने लिखी है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे यार थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और स्टोरी बनाने के लिए। और वीडियो को लाइक तभी करना जब आप लोगों को पसंद आए, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट बताना कि भाई और आगे भी वीडियोस चाहिए या स्टोरीज चाहिए उसके लिए। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी में 3 दोस्त होते हैं, एक का नाम पवन, एक अंकित और एक सुमित। तीनों दोस्त मतलब कि कुलधरा जाने का प्लान बनाते हैं, ऐसे कि चलो घूम फिर के आते हैं, मतलब कि कोई सी अच्छी सी जगह पे। तो इन लोगों ने काफ़ी कुलधरा के बारे में सुन रखा था कि भाई बहुत हॉन्टेड पैलेस है, इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड पैलेस है। तो इन लोगों ने थोड़ा सा एडवेंचर करने की सोची, तो ये चले जाते हैं कुलधरा। लेकिन ये सोच रहे थे कि भाई एडवेंचर करेंगे, लेकिन हर बार ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि कभी कभी आप लोगों की किस्मत आप लोगों के साथ नहीं होती है। तो इन तीनों दोस्तों के साथ भी कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, जो कि आप लोगों को स्टोरी में आगे पता चलेगा। तो ये जैसे कि तैसे की अपनी प्लानिंग करते हैं और अपना बैग पैक वगैरह करके कुलधरा के लिए निकल जाते हैं। इन लोगों का प्लान था कि भाई दिन में कुलधरा घूमेंगे और रात को वहीं पे छुप जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं वहीं पे, तो वो रात को रुकने नहीं देते हैं किसी को। तो इन लोगों का प्लान था कि अपन छुप जाएंगे कहीं पे और इनको पता नहीं चलेगा, और अपन रात में देखेंगे कि कौन सा भूत होता है या कौन सी भूत प्रेत या जिसकी कहानियाँ वहाँ पे प्रचलित है वो रियल मतलब है कि फेक चीज़ है सब। ऐसी ये प्लानिंग करते हैं और कुलधरा पहुंच जाते हैं जैसे तैसे करके। अब ये दिन में तो पूरा कुलधरा एक्सप्लोर करते हैं, मतलब कि वहाँ का मार्केट वगैरह, जो कि काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर है। अगर आप लोगों ने सुना होगा या फिर आप कहीं कभी या घूमने गए होंगे तो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा या सुना होगा कि कुलधरा मतलब एक खूब अच्छी डेवलप सिटी थी, सिटी टाइप थी मतलब कि। तो उसके मार्केट वगैरह ये सब घूमते हैं वहीं पे। अब जैसे ही शाम होती है तो ये एक अच्छा सा दुकान टाइप, जो कि पुराने ज़माने की दुकान वगैरह थी, उसमें एक झोपड़ी के अंदर ये छुप जाते हैं। अब वहाँ से सब लोग धीरे धीरे करके चले जाते हैं, ये वहीं पे अपना टेंट वगैरह जो कि ये लेके आए थे अपने साथ में सामान, ये सब बिछाते हैं वहीं पे और वहीं पे रात रुकने का सोचते हैं। अब जैसे कि जैसे तैसे करके 10-11 बजे तक तो ये अपना जो भी कुछ खाने वाने का जो लेके आए थे वो करते हैं, और फिर जैसे ही 12 बजती है तभी ये तीनों दोस्त साथ में मतलब कि उठ के और वापस से कुलधरा घूमने लगते हैं। मतलब कि जो वहाँ पे कुलधरा पूरा गांव है जो कि उसको घूमने लगते हैं, वापस एक्सप्लोर करने लगता है। तो इनको कुछ भी नहीं मिलता, मतलब कि ऐसा इनको उस टाइम तक तो लगता नहीं है कि भाई ऐसा कुछ पैरानॉर्मल टाइप यहाँ पे कुछ है। मतलब ऐसे ही वो आपस में बातें करते रहते हैं कि भाई बस लोगों ने हवा बना रखा है यहाँ का, कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे भूत वगैरह टाइप्स या कुछ भी। तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। अब इनको घूमते घूमते मतलब 1 बज जाती है रात की। तभी अचानक से ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगती है, बिजली मतलब कि बिना मौसम के, भाई साफ क्लियर मौसम था उसके बावजूद भी अचानक से ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगती है। अब इन तीनों की बिल्कुल आ चुकी थी भाई फाटी में। तो इनमें से अंकित बोलता है कि भाई नॉर्मल चीज़ है ये, तो हवा चलना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, अपन ऐसे सुनसान सी जगह पे हैं तो ऐसा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें डरने लायक कोई बात नहीं। अभी जैसे तैसे करके इनका प्लान बनता है कि भाई घूम तो बहुत लिए, अब चलते हैं अपने टेंट में और वहीं पर अपन रात को सोएंगे, जो होगा जो देखा जाएगा। अब सुबह अपन अपने काम पे वापस की जहाँ से आए थे वहीं पे निकल जाएंगे, ऐसा ही प्लान करते हैं। और जैसे टेंट की तरफ जाने लगते हैं तब इनको पीछे से आती है पायल की आवाज़। मतलब पूरे एरिया में इन तीनों के अलावा कोई नहीं है भाई, और इनको अचानक से पीछे से सडनली पायल की आवाज़ आती है। ये जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, और जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो इनके मतलब इनके जस्ट पीछे की तरफ से एक पत्थर गिरने की आवाज़ आती है, मतलब कि ऐसी आवाज़ आती है धम करके। अभी जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो एक पत्थर रोड पे गिरा हुआ था, जो कि कंटिन्यूसली हिले जा रहा था, मतलब जैसा ऐसा कि किसी ने उसको जस्ट फेंका हो। भाई इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता, ये सोचते हैं कि कोई जानवर वगैरह होगा, ऐसा कुछ होगा, तो ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपने टेंट की तरफ चले जाते हैं। अभी जैसे टेंट की तरफ जाते हैं तो ये क्या देखते हैं, मतलब कि टेंट से कुछ दूर रहते हैं और ये क्या देखते हैं कि टेंट के पास में बिल्कुल सेम इन्हीं लोगों की तरह 3 लोग और हैं, बिल्कुल सेम। मतलब कि जैसे कि ये तीनों दोस्त थे अंकित, पवन और सुमित, बिल्कुल सेम इन्हीं की कद काटी के और इन्हीं के जैसे। दूर से इतना ज़्यादा विजिबल तो नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार होए कौन है, लेकिन उन तीनों ने भी बिल्कुल सेम इन्हीं की तरह कपड़े पहने हुए थे, और जो कि इन्होंने बोन फायर लगाई थी, मतलब कि वहाँ पे आग जला रखी थी इन्होंने अपने टेंट के पास में, तो वहीं पे बैठ के बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। भाई इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या चल रहा है, मतलब ये तीनों कौन है। अभी जैसे तैसे करते डरते डरते इनके पास जाते हैं तो ये क्या देखते हैं कि बिल्कुल जीरोक्स कॉपी, इन्हीं लोगों की जीरोक्स कॉपी, बिल्कुल जैसे कि कोई आईना रख दिया हो सामने
भाई तीनों के तीनों इनकी टू कॉपी बिल्कुल वहाँ पे बैठ कर बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। अभी तभी अचानक से अंकित का पैर जो है मतलब कि सूखे पत्ते के ऊपर, जो पेड़ वगैरह की जो पत्ती गिर जाती है तो उसके ऊपर रखाता है, और जैसी आवाज़ आती है तो वो तीनों इनको देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो हंसते हंसते ऑटोमेटिकली धुएं के रूप में बदलते हैं और गायब हो जाते हैं। और तभी पीछे से चीख की आवाज़ आती है। भाई इन तीनों की बिल्कुल हलक में आ चुकी थी, इनको कुछ भी पता नहीं था वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इन लोगों ने मतलब वहाँ पे रुक के कितनी बड़ी गलती कर दी, इनको अभी तक एहसास भी नहीं हुआ था इस चीज़ों का। अब खैर गलती तो इन्होंने कर दी थी, उसका भुगतान तो इनको करना ही पड़ेगा। खैर ये जैसे तैसे करके अपने टेंट में आते हैं डरते डरते कि भाई वो कौन था और ऐसा, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये अपने टेंट के अंदर जैसे तैसे छुप जाते हैं, बैठ जाते हैं, और टेंट की जो मतलब गेट टाइप्स जो टेंट में रहता है चेन, तो वो चेन बंद करके अंदर बैठे रहते हैं चुपचाप, ना किसी से बोलना, मतलब बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। इनके पसीने निकल रहे थे भाई उस टाइम पे। तभी बाहर से आवाज़ आती है, मतलब एक चीख की आवाज़ आती है बाहर से जोर से। वो चीख की आवाज़ आती है, अंकित बोलता है भाई बाहर कौन है, अपने अलावा कोई ऐसा तो नहीं है ना जो फंसा हुआ है यहाँ पे। तो सुमित बोलता है उससे भाई तू रहने दे, अब कोई भी हो अपने को कुछ नहीं करना, अपन बस रात को यहीं पे सोएंगे, जैसे तैसे करके रात निकालेंगे और अपन सुबह होते ही निकल लेंगे यहाँ से और फिर नहीं आएंगे अपन कभी भी मुड़ के इधर। ये जगह मुझे सेफ नहीं लग रही है भाई, ये जगह मतलब कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो है, ऐसा बोलने लगते हैं। क्योंकि अब तक इनको एहसास हो चुका था कि यहाँ पे इनके अलावा भी कोई है, और वो कोई ऐसा वैसा नहीं, मतलब इस दुनिया का तो वो है ही नहीं। इनको अब तक एहसास हो चुका था इस बात का। कह रही जैसे तैसे चुपचाप बैठे रहते हैं, तभी सडनली इनके टेंट पे कोई हाथ मारता है धप्प करके। भाई ये तीनों बिल्कुल सदमे में आ चुके थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बिल्कुल डरे हुए थे, साथ में मतलब चिपक के सट के बैठे हुए थे भाई। फिर अचानक से एक और बार पीछे से, जिधर मतलब जिस साइड ही बैठे हुए थे उसके पीछे से एक और बार हाथ पड़ने की उस टेंट के ऊपर एक और बार आवाज़ आती है। भाई इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ तक कि क्या हो रहा है अपने साथ में, क्या नहीं हो रहा है, और ये क्या चल रहा है, ये आवाज़ें कैसी आ रही है, कुछ भी इनको अंदाज़ा भी नहीं था कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। अभी वहीं पे बैठे रहते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब कुछ भी नहीं वहाँ पे, बिल्कुल ये सन्नाटे के साथ बैठे हुए। बस ये भगवान से जो भी इनके देवता वगैरह जो भी मतलब भगवान को याद कर सकते थे उन सबको याद करते हैं, और बस बोलते रहते हैं भगवान से, भगवान मुझे आज के लिए बचा लो, बस मुझे आज रात के लिए बचा लो, मैं अगली बार से ऐसी कोई सी भी गलती नहीं करूँगा, ऐसे ऐसे करके तीनों मतलब प्रे करने लगते हैं भगवान से। लेकिन गलती तो इन लोगों ने कर दी थी, अब भगवान क्या कर सकते थे, मतलब ये खुद मौत के मुंह में गए थे भाई। भगवान यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब भगवान भी तभी आप लोगों का साथ देंगे ना जब आप लोग अपनी लिमिटेशन में रहो, वही तो इनके साथ होता है। अभी जैसे तैसे करते हैं, तभी अचानक से अंदर से मतलब कि इनके गेट जो कि इन्होंने अभी चेन बंद करके और उसका टेंट का गेट बंद किया था, वो चेन ऑटोमेटिकली खुलने लगती है और चेन छट करके पूरी तरीके से खुल जाती है। और ये जब इनकी मतलब नज़र इधर पड़ती है चेन की तरफ कि गेट किसने खोला है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था भाई, मतलब बिल्कुल काला अंधेरा। और जो इन लोगों ने बोन फायर उसके सामने जला रखी थी वो भी बुझ चुकी थी, बस उससे हल्का हल्का धुआं निकले जा रहा था। तब इनको सडनली मतलब बगल से जिसकी चेन की टाइट से एक सिर इनकी तरफ देखता है, मतलब बस सिर, गर्दन मतलब बाकी का धड़ नहीं था, बस सिर ही सिर ऊपर की तरफ से नीचे लटकते हुए इनको देखता है और बड़ी क्रीपी सी स्माइल देता है। अभी स्माइल देता है ये भाई, ये मतलब बिल्कुल भी ऐसे सुन्न हो चुके थे, मतलब इनको काटो तो खून ना निकले वो वाली स्थिति है। मतलब आप लोग इमेजिन करके देखिए कि आप कहीं पे रात रुके हुए हो और ऐसा आप लोगों के साथ हो तो सोच के देखो आप, मतलब आपके साथ क्या होगा उस टाइम पे। बिल्कुल इनकी भी भाई वही हालत थी और वो स्माइल देते हैं, तभी मतलब कि वो जो सेम चेहरा वहाँ से गायब होता है और इनके जिस साइड ये बैठे थे उनके पीछे से वो टेंट के ऊपर हाथ पड़ने की बार बार आवाज़ आने लगती है कंटिन्यूसली, और कोई ज़ोर ज़ोर से चेंटिंग किए जा रहा था, कुछ तो बोले जा रहा था भाई, मतलब कि ऐसा इनको लगने लगता है। और तभी ये क्या देखते हैं कि जिस साइड से चेन खुली थी भाई वहाँ पे ये तीनों खुद मतलब कि ये तीनों ही खड़े हुए हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहे हैं और इनसे बोल रहे हैं कि तुम तो मरोगे। मतलब वो हंस रहे हैं और इनसे बोल रहे हैं कि तुम तो मरोगे, तुम बच ही नहीं सकते। ऐसा वो बोलते हैं भाई, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता, ये आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, अपना सामान वगैरह सब छोड़ते हैं और ये उस गांव से बाहर मतलब कुलधारा से बाहर निकलने की सोचते हैं। तो ये रोड पे भागे जा रहे हैं। अब भाई छोटा मोटा गांव तो है नहीं कुलधारा, तो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस साइड से अपन अंदर, क्योंकि अंधेरा ही इतना था भाई वहाँ पे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस ये भागे जा रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे जा रहे हैं। अभी अंकित और सुमित दोनों तो यहाँ से भागे जा रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, तभी इनको रियलाइज़ होता है कि अपने साथ में पवन नहीं आया है।
मतलब शायद ये पवन को टेंट में छोड़े आते हैं। तो अब अंकित बोलता है कि भाई निकल लेते हैं अपन, पर सुमित बोलता है कि यार पवन अपना दोस्त है, अपना उसको कैसे छोड़ के जा सकते हैं। तो ये जैसे तैसे मन करके हिम्मत जुटाते हैं, जितनी भी इनके अंदर बची कुची थी वो वापस टेंट के पास दौड़ लगा के आते हैं। भाई ये टेंट का मतलब कि जो शटर थी वो खोलते हैं तो अंदर देखते हैं कि पवन नहीं है। तब इनको पीछे से पवन की आवाज़ आती है कि भाई अंकित इधर आ जा, इधर आ जा, इधर से गेट है निकलने का, इधर से जगह है, इधर से निकल चलेंगे अपन सीधा सीधा, और वहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हैं अपनी मदद कर देंगे, ऐसा वो बोलता है। तो ये दोनों भी उनके साथ जाते हैं। लेकिन ये कुछ देर तक तो मतलब कि उस पवन के साथ दौड़ते रहते हैं। तभी ये रियलाइज़ करते हैं कि ये सिर्फ दोनों हैं, पवन वहाँ पे है ही नहीं। मतलब कि ये जो जिस पवन की समझ के ये आए थे वो पवन तो वहाँ पे था ही नहीं। अब ये जैसे तैसे करके फिर भी मतलब कि दौड़े जा रहे हैं, उसी दिशा में जा रहे हैं। तभी थोड़ी देर बाद अंकित को रियलाइज़ होता है कि उसके साथ सुमित भी नहीं है। मतलब आप एक मिनट के लिए बस इमेजिन कीजिए कि अंकित अभी वहाँ पे अकेला है, इसके दोनों दोस्त का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे गए, कहाँ पे नहीं गए। भाई ये जैसे तैसे करके जान भगाने के लिए अपने दौड़ता रहता है। और इसकी किस्मत मतलब इसका साथ दे भी देती है, जो भी इसके इष्ट देव या फिर ये मान लो कि भगवान की कृपा थी इसके ऊपर के इसको गेट भी दिख जाता है। मतलब कुलधरा का आखिरी वो रास्ता जहाँ से कुलधरा में एंटर होते हैं वो जगह इसको दिख जाती है और ये वहाँ से भागते हुए बाहर निकल जाता है। अब ये तो बच जाता है, लेकिन इसके दोनों दोस्त पवन और सुमित वो उसके बाद में उसको कभी नहीं दिखे। भाई इसको लाइफ टाइम गिल्ट रहता है कि इसने क्यों गलती करी थी वहाँ पे जाके, मतलब कि क्यों इसने मौत को बुलावा दिया था। इसके दोनों जिगरी दोस्त जो थे वो अब नहीं थे। भाई सुबह ये पुलिस वाले वगैरह को लेके आता है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को लेके आते हैं। इन मतलब पवन और सुमित की लाश वगैरह ढूंढने की कोशिश करते हैं, मतलब कि ये कहीं पे मिल जाए, लेकिन इन दोनों का नामो निशान नहीं मिलता है। खैर उन लोगों को जितना ढूंढा जा सकता था उतना ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन शायद अंकित की जैसी किस्मत उन दोनों की नहीं थी, तो वो नहीं बच पाते हैं। भाई आप लोग भी मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा किसी लोगों को कि अपने एडवेंचर के लिए किसी की जान दांव पे चली जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी स्टोरी आप लोगों को? अगर स्टोरी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को मतलब वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको अच्छा पार्ट इसमें से कौन सा लगा, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। बाय।